नमस्कार। जान है तो जहान है, डॉक्टर ही भगवान है। लेकिन खबर यह है आजकल कि डॉक्टर परेशान है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन दिल्ली के 2 अस्पतालों के डॉक्टर्स को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यह सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन आपको तब भी हैरानी हुई होगी जब कोरोना शुरू हुआ था तो कुछ जगहों पर पड़ोसियों ने किस तरह से डॉक्टरों को तंग किया था। फिर कहीं पिटाई भी हुई थी, कहीं पत्थर भी चले थे, और तब सरकार को लगा कि ज्यादती हो रही है तो एक दिन ये तय किया गया कि इन पर पत्थर नहीं, दरअसल फूल बरसाए जाने चाहिए। तुरंत करोड़ों रुपए के फूलों का इंतजाम हुआ और हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए गए। आपको जानकर ये हैरानी हो रही होगी कि फूल बरसाने में हुए खर्चे में से थोड़ा सा पैसा निकालकर डॉक्टरों की तनख्वाह दी जा सकती थी। लेकिन आज सच्चाई ये है, आज खबर ये है कि दिल्ली के 2 अस्पताल के डॉक्टर्स को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दरअसल पूरे देश में डॉक्टरों की हालत दयनीय बनती चली जा रही है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर कथित हमले के खिलाफ वो हड़ताल जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में कल जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल के कोविड अस्पताल घोषित होने के बाद बाकी मरीजों का ठीक ढंग से इलाज न होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे देश में यही हालत है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं। सुनिए दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल के डॉक्टर सुनील का क्या कहना है। मैं काम करता हूँ, मुझे राजनीति में नहीं पढ़ना है, मैं काम करता हूँ और मुझे सैलरी चाहिए। बिना सैलरी के काम करवाना गुलामी के समान है। अगर देश हमारा गुलाम है तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर देश आज़ाद है तो बिना वेतन का हम लोग काम नहीं कर सकते। और मैं इस वीडियो के माध्यम से चाहता हूँ कि जनता, सरकार, जुडिशरी और ह्यूमन राइट्स संज्ञान ले। देश की राजधानी दिल्ली में काम कर रहे डॉक्टरों को 3 महीना से वेतन नहीं मिला है। समझ सकते हैं, देश की राजधानी है। जब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो बाकी राज्यों का हल क्या हो सकता है। कोरोना महामारी के समय डॉक्टरों के रवैये को लेकर सबकी अलग अलग राय हो सकती है, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ये तो सच है कि देश में वैसे ही डॉक्टरों की कमी है, ऊपर से बदसलूकी। ये एक बड़ा कारण है कि हर साल डॉक्टरों की एक बड़ी संख्या विदेश जाकर बस जाती है या प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर देती है। किस देश में कितने डॉक्टर भारत से जाकर बस रहे हैं, ये रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन पहले भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री का ये आंकड़ा देखिए, जहां WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों में ये संख्या WHO के स्टैंडर्ड से कोसों दूर है। बिहार में 28,000 से ज्यादा, 1 डॉक्टर पर 28,000 से ज्यादा लोग। उत्तर प्रदेश में 1 डॉक्टर पर करीब 20,000 लोग। झारखंड में 18,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 17,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र में करीब 17,000, छत्तीसगढ़ में करीब 16,000, दिल्ली में करीब 2200 के आसपास ये नंबर आता है। और अगर पूरे भारत का औसत निकाल लें तो 1 डॉक्टर पर 11,000 लोग। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें देश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की दुर्दशा नजर आती है। देश में हेल्थ सिस्टम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में कुल 5,335 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो कि तहसील स्तर पर बनाए जाते हैं। ऐसे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगभग 80,000 से 1,20,000 की आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते लोग अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से कतराने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल मिलाकर 21,340 डॉक्टरों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 3,881 ही डॉक्टर इन केंद्रों में कार्यरत थे। यानी 17,459 डॉक्टरों की जगह अभी भी खाली है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि गाँव में जमीनी हालात कितने खराब होंगे। अगर राज्यवार देखें तो सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश में है, जहां सिर्फ 484 डॉक्टर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात हैं और 2,232 डॉक्टरों की कमी है। इसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, जहां महज 71 डॉक्टर मौजूद हैं और 1,321 डॉक्टरों की कमी है। मौजूदा लिस्ट राजस्थान में भी केवल 455 डॉक्टर दिखाती है और यहाँ भी 1,829 डॉक्टरों के पद खाली हैं। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सिर्फ 179 डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
इसका मतलब यहाँ भी 1361 डॉक्टरों की अतिरिक्त जरूरत है। गुजरात मॉडल की अक्सर चर्चा होती है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी महज 118 डॉक्टर मौजूद हैं और 1448 डॉक्टरों की कमी है। मध्य प्रदेश में ऐसे सेंटरों में महज 104 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि 1236 जगह पद खाली है। पिछड़ा राज्य उड़ीसा में भी सिर्फ 236 डॉक्टर कार्यरत हैं। यहाँ भी 1272 डॉक्टरों की कमी के साथ ही गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। महाराष्ट्र में महज 485 डॉक्टर मौजूद हैं, यानी 971 डॉक्टरों की कमी, और केरल में 35 डॉक्टर मौजूद हैं, यानी 873 डॉक्टरों की कमी है। कर्नाटक थोड़ी बेहतर स्थिति में है, जहां 465 डॉक्टर मौजूद हैं और 327 डॉक्टरों की कमी है। लगभग 95% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण इलाकों में है। ऐसे में बिना डॉक्टरों के इन केंद्रों से किसका और कितना फायदा होता है, कहना मुश्किल है। WHO के अनुसार भारत में 20 लाख डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि असलियत में इसके आधे भी नहीं है। हर साल भारत में 30,000 नए डॉक्टर निकलते हैं, यानी कुल आबादी के हिसाब से ये फासला भरने में 40 साल लग जाएंगे, यानी कि WHO का जो स्टैंडर्ड है उस तक पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे। हालांकि सरकार का दावा है कि WHO के स्टैंडर्ड को भारत ने हासिल कर लिया है, लेकिन यह दावा तब किया गया जब इसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन के डॉक्टर्स, आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या को भी जोड़ दिया गया। ये आंकड़ेबाजी का खेल हुआ। लेकिन एक और बड़ी समस्या है, भारतीय डॉक्टर बड़ी संख्या में विदेश चले जाते हैं। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, WHO के अनुसार करीब 1 लाख से ज़्यादा डॉक्टर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं भारत से। ऑस्ट्रेलिया में हर 5 डॉक्टरों में एक भारतीय है, कनाडा में हर 10 डॉक्टर में एक भारतीय है, ब्रिटेन में जो कुल डॉक्टरों की संख्या है उसका 9% भारतीय है। बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन होता है। सरकार ने इस बारे में चिंता भी जताई थी, लेकिन सरकार ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। इस मामले में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि डॉक्टरों की हालत देश में सुधारी जा सके। सरकारी अस्पतालों में खास तौर पर सरकार ने इस गैप को भरने के लिए जो कदम उठाया, जिसमें नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के तहत नेशनल मेडिकल कमीशन 86 साल पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह ले लेगा। डॉक्टरों का कहना है कि इसका सेक्शन 32 चिंताजनक है। दरअसल हुआ यह है कि इसमें 3.5 लाख अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। डॉक्टरों का कहना है कि डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के बुनियादी फर्क को समझे बिना डॉक्टरी के पेशे में ऐसे लोगों को उतारना कुछ वैसा ही होगा जैसा नीम हकीम खतरे जान। डॉक्टरों की हालत खराब होती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती है। फिर शिकायत होती है कि देश में पढ़ाई करके डॉक्टर विदेश क्यों चले जाते हैं। लेकिन सरकार ने क्या कभी सोचा है कि डॉक्टर विदेश क्यों जाते हैं, खासकर अमेरिका, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि वहाँ हेल्थ पर बजट का अच्छा खासा हिस्सा खर्च होता है। सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित रहती है। सरकार डॉक्टरों को इज्जत से रखती है और हर सरकारी अस्पताल में समय पर वेतन मिल जाता है। नमस्कार।